बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक हमने मतलब स्टार्ट किया हुआ है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा हुआ है मतलब स्टार्ट किया हुआ है वो है हाइब्रिडाइजेशन। उसकी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हाइब्रिडाइजेशन की जो लास्ट टाइप है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, आप इसके हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लेंगे और एक एग्जांपल है उसकी स्ट्रक्चर जो है इथाइन के स्ट्रक्चर वो हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे बनती है, उसमें बॉन्डिंग किस तरह बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह अरेंज होते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन से, उनको आज हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जी, what is sp hybridization? Sp hybridization is observed when one s and one p orbitals in the same main shell of an atom mix to form two new equivalent orbitals। मतलब एक एटम के जो वन एस होगा और वन पी जो ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। और जब ये दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे तो इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो ही होंगे, उनकी एनर्जी इक्वल होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो जितने पहले मैं बता चुका हूँ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं। तो एसपी के अंदर जैसे कि नाम से ज़्यादा एक एस ऑर्बिटल होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा, दोनों ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो इंटरमिक्सिंग से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो दोनों ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बनाएंगे। इट फॉर्म्स लीनियर मॉलिक्यूल्स विद एन एंगल ऑफ 180। जब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब अरेंज होती हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स, और जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल and one p orbitals of equal energy to give a new hybrid orbitals known as sp hybridized orbitals। s और p ये दोनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और इससे बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन दोनों के अंदर s का करेक्टर भी आ रहा होता है, p का करेक्टर भी आ रहा होता है, तो हम कहते हैं जी sp hybridized orbitals। तो each sp hybridized orbitals has an equal amount of s and p। दोनों के अंदर जो है इक्वल अमाउंट के अंदर जो है करेक्टर होगा, एस करेक्टर भी 50% होगा और पी करेक्टर भी 50% ही होगा, क्योंकि एक ऐसे और एक पी है तो दोनों का 50-50% वहाँ पे शेयर होगा। तो जो नेक्स्ट है जी वो है जी अब अगर हम देखते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कार्बन की, तो कार्बन के जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 1s2 वो तो साइड पे हो गया, आप जो सेकंड शेल बनता है 2s एंड 2p। तो जो 2s है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो p है उसके फर्दर 3 सबरेटिंग होती हैं, px py एंड pz। तो जहाँ पे जब कार्बन मतलब ग्राउंड स्टेट में कार्बन तो दो बॉन्ड बना सकता है, ये मैंने पहले बता दिया है। जब दो बॉन्ड कार्बन बनाने की कोशिश करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी 2s का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑब्जर्व करके जंप करता है, वो 2pz में चला जाता है। तो इस तरह कार्बन के पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। कार्बन की डाटा वैलेंसी के हवाले से इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर होगा क्या, ये जो s ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा, इंटरमिक्स होगा px के साथ। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और इससे दो ऑर्बिटल्स ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो sp लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो sp वाले दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे कि आपके सामने ये sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल है। और यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये दो ऑर्बिटल्स ही यहाँ पे बनेंगे। तो अगर हम देखते हैं परसेंटेज के हवाले से इंटरमिक्सिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें एक ही पी ऑर्बिटल है और एक ही एस ऑर्बिटल है। जब ऑर्बिटल दो हैं तो 100 को हम जब दो पे डिवाइड करेंगे तो 50% जो है शेयर आएगा, एस को भी ऐसा 50% आएगा और पी को भी 50% शेयर आएगा। मतलब जो एस पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी एस पी है, ये भी एस पी है, इसके अंदर भी 50% एस होगा, 50% पी होगा, इसके अंदर भी 50% एस होगा, 50% पी करेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये थे जी एस पी हाइब्रिडाइजेशन है। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल हमेशा मतलब क्या होते हैं, सर्कुलर शेप होते हैं, ब्लू कलर में दिखाया गया एस ऑर्बिटल है। ये डम्बल पीस सब शेल है ऑर्बिटल है, मतलब इसकी क्या होती है ओवरलैपिंग, दोनों दोनों हाइब्रिडाइज होते हैं, इससे फिर दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये हो गया यहाँ पर ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड हो गया एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं। ये लीनियर ज्योमेट्री है और ये जो एंगल है दैट इज 180 पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये अरेंज होते हैं।
तो इस तरह जब एक एटम जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। तो अब है जी जो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन के हवाले से है जी, sp जो हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर जो एग्जांपल हमने ली हुई है वो इथाइन की एग्जांपल है। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं जो sp है उसके अंदर जो मतलब यहाँ पर कार्बन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ ली है। तो कार्बन के दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं s और एक p। एस और पी जब इंटरमिक्स होते हैं तो sp वाले दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन सेंटर में दिखाया गया ब्लैक कलर के अंदर, ये कार्बन है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है जो वाइट कलर का ये उसका एक sp ऑर्बिटल है, और ये वाला उसका ऑर्बिटल जो ये भी sp ऑर्बिटल, मतलब दो उसके पास sp ऑर्बिटल्स मौजूद है। यहाँ पे ये एक कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन है, इसके पास भी sp ऑर्बिटल है, और दूसरा भी है, इसके पास भी दो sp ऑर्बिटल्स ही मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोब्स की टिप्स के ऊपर होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, तो टिप्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं तो ये है जी 2py एंड 2pz। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है तो sp जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बने, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब जी अब देखते हैं जी इसके बाद दूसरा भी ये भी sp ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है टिप के ऊपर मौजूद है। तो इसका भी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो उसके पास क्या होता है 1s1 ऑर्बिटल होता है। तो 1s की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। तो ये हाइड्रोजन जो है जो उसका ऑर्बिटल है सर्कुलर शेप का हाइड्रोजन, फिर क्या होती है कार्बन के ऊपर आके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जब इस कार्बन की तरफ आते हैं तो इसके पास भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के पास 1s वाला ऑर्बिटल है 1s1 हाफ फील्ड है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे उसका जो ये सर्कुलर शेप में दिखाया गया ये s ऑर्बिटल है। तो ये कार्बन के ऊपर आके फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं और ये यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बन जाता है। तो अब जो कार्बन है उसके पास दो ऑर्बिटल्स, इस कार्बन के पास भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल इसके पास है जी 2py वाला ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड है, और उसके अंदर उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो है 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल भी ये p अनहाइब्रिड है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये प्योर p इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये भी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला ऑर्बिटल भी क्या है 2py वाला ऑर्बिटल है 2py, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2pz को देखते हैं, ये 2pz है जी 2pz। इसके पास भी ये भी अनहाइब्रिड है तो प्योर p कैरेक्टर है, तो इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो p वाला है p के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो z वाला है वो यहाँ पे 2pz के साथ यहाँ पे ओवरलैप करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है डबल लाइन के जरिए, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन जाता है। तो अब जब इस पूरे मालिक्यूल्स को हम देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना है। तो पूरे मालिक्यूल्स के अंदर इथाइन मालिक्यूल्स जो है पूरा इथाइलिन मालिक्यूल्स है, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन, और इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड ये हैं। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जो पाई बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम चेक करें तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होते हैं, 2 पाई बॉन्ड रहे होते हैं। एक पाई बॉन्ड बनता है बिटवीन 2py ओवरलैपिंग से, और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है 2pz एंड 2pz की ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है और लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी थायराइड की, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया। जो मालिक्यूल उसकी जो ज्योमेट्री होगी लीनियर मालिक्यूल है, उसके यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होंगे तो 180। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, जो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।